नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट यूज की एक पॉपुलर स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि एनएससी के नाम से पॉपुलर है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट है, बट इस स्कीम के बारे में बताने का एक खास उद्देश्य है, जो कि पोस्ट यूज की पॉपुलर स्कीम है, टैक्स सेविंग स्कीम से, और इसमें इंटरेस्ट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन इस स्कीम में निवेश कर सकता है, एनएससी के क्या फीचर्स रहेंगे, साथ ही हम जानेंगे टैक्स बेनिफिट हमको कितना मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट के बारे में जानेंगे कि करेंटली एनएससी में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एनएससी की मैच्योरिटी अमाउंट कितनी मिलेगी, कितना रुपए हम जमा करेंगे तो कितने सालों के बाद हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट रेट के बारे में भी बताऊंगा। 2022 में अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें कि गारंटेड रिटर्न आपको मिलता है। आपके पैसे 100% सेफ और सुरक्षित रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनएससी स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है, कौन इसे ओपन कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल एडल्ट, यानी कि कोई भी सिंगल व्यक्ति इस स्कीम में निवेश कर सकता है। खास बात इस स्कीम की ये भी है, अगर आप बच्चों के नाम से ओपन करना चाहते हैं तो बच्चों के नाम से भी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। बस शर्त ये रहेगी कि माइनर इसे गार्डियन इसे ऑपरेट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। इस स्कीम में आप कैश और चेक दोनों के द्वारा ही निवेश करते हैं। अब बात करें मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट की, तो मिनिमम स्कीम में आप 1,000 रुपये से मात्र शुरुआत कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल 100 में आप निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम की अगर बात करें तो कोई भी लिमिट नहीं है। इस स्कीम में आप जितनी मर्जी चाहे उतना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी स्कीम रहती है जिसमें कि मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट रहती है, बट इस स्कीम में आप जितनी मर्जी चाहे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए का निवेश करके अच्छा खासा बेनिफिट इंटरेस्ट का ले सकते हैं। बात करें फीचर्स की, तो हर स्कीम में निवेश करने से पहले उसके फीचर्स को भी जानना जरूरी है। तो इस स्कीम में आप नॉमिनेशन की फैसिलिटी रख सकते हैं। साथ ही आप एनएससी अगर एक पोस्ट लिस्ट में ओपन करते हैं तो आप दूसरे पोस्ट लिस्ट में कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है, जॉब आप एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो आप सर्टिफिकेट को इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं एक सिंपल सा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म देकर। साथ ही इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार सर्टिफिकेट परचेस कर सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस से, जो कि आपको बहुत ही सुविधा से उपलब्ध हो जाएगी अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो लोन, ये भी पॉइंट बहुत ही जरूरी है समझना, क्योंकि किसी भी स्कीम में अगर हम निवेश करते हैं और हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हमें उस पर कितना लोन मिलेगा, क्या ब्याज लगता है, तो वो भी जानना जरूरी है। तो लोन की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट ऑफिस में लोन जो एनएससी पे है पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं मिलता है। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, बट अगर आपने पोस्ट ऑफिस में एनएससी में निवेश किया है तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको लोन नहीं मिलेगा। बट घबराने की बात नहीं है, एनएससी जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगी उस सर्टिफिकेट को आप बैंक में प्लेस करके मॉर्गेज करके उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं, जो कि आपको 90 टू 100% लोन दे देगा बैंक वाला। डिपेंड करता है आपके क्या ट्रांजेक्शन है बैंक के साथ। तो इजीली आप बैंक में एनएससी को मॉर्गेज करके लोन ले सकते हैं, ये आपको एक सुविधा मिल जाती है। साथ ही आपको बैंक एनएससी में अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है, और अगर आपको पैसे की जरूरत है तो उसे बैंक में प्लेस करके आप लोन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। अगर आप कोई भी स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो टैक्स बेनिफिट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एक स्कीम की एक अपनी खासियत होती है। ये स्कीम में आपको इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलता ही है, साथ ही आपको टैक्स में भी राहत देता है। टैक्स बेनिफिट आपको अंडर 80C में मिल जाता है। अगर आप साल में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं स्कीम में, तो 80C के तहत आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगा। और एक खास बात इस स्कीम की ये है, जो कि बैंक के स्कीम में नहीं रहती है, यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट आता है इंटरेस्ट, उस पर टीडीएस नहीं काटा जाता है। जी हाँ, आपने जितना भी अमाउंट निवेश किया है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर टीडीएस काट कर नहीं दिया जाता है। पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट अगर बैंक की बात करूं तो वहां पर आप जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर आपका टीडीएस कट जाता है, फिर आपको या फिर 15G फॉर्म देकर उस टीडीएस को काटने से बचाना पड़ता है, या अगर कट जाता है तो आपको 26A के थ्रू उसे रिटर्न लेना पड़ता है। बट पोस्ट इसमें एनएससी में निवेश करते हैं तो टीडीएस का आपका कोई भी चक्कर नहीं रहता है।
फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फॉर माय फैमिली एक ऐसी ई बुक के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आप अपने सारे फाइनेंशियल डिटेल्स को मेंटेन कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स है, रिकॉर्ड्स हुए, ऑनलाइन की डिटेल्स हुई, सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, उनकी डिटेल्स को आप वहाँ पर लिखिए। साथ ही एडवाइजर कॉन्टैक्ट्स, यानी कि जिनके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया, एजेंट की डिटेल्स हुई, ऑफिस की डिटेल्स हुई, उसके नंबर्स वहां पर आप मेंटेन कीजिए। देखिए, इससे दो बेनिफिट होगा। एक तो अगर आपने निवेश किया है उसकी डिटेल्स वहां पर आपको एक ही ई बुक में सारा वहां पर मेंटेन रहेगी, आप सारा डिटेल्स दे सकते हैं। साथ ही अगर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्ड खो जाती है तो आपको आपने वहां पर अगर लिखा हुआ होगा तो इजीली आप उसके नंबर से उस पासबुक को या फिर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड को डुप्लीकेट इशू करके क्लेम कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप नहीं रहते हैं, कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो आपके फैमिली मेंबर्स को पता रहेगा कि हाँ, इस किताब में जितनी भी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है सारी मेंटेन है, और वहां से वो इजीली उनकी डिटेल्स निकाल कर क्लेम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी है, ये मैंने खुद डिज़ाइन की है, काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही अब हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं डाउनलोड करके। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ सर आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में है, जो कि जस्ट मेकिंग चार्जेस आप समझ लीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार ज़रूर इसे डाउनलोड करके यूज़ कीजिए। अगर आप इसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं तो आप उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिससे कि आपको विया कोरियर 5 से 7 दिनों के अंदर आपके घर पे उसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी, और आप उसमें अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है तुरंत आप मेंटेन करना चालू कर सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी। किसी भी स्कीम में निवेश करने के लिए आपको इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पीरियड का भी जानना जरूरी है कि क्या ब्याज आपको मिल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो करेंटली 6.8% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि क्वार्टरली, जो कि ईयरली कंपाउंड होता है, बट पेबल ऑन मैच्योरिटी, यानी कि हर साल आपका ब्याज के ऊपर ब्याज मल्टीप्लाई होता रहेगा, कैलकुलेशन होता रहेगा, और मैच्योरिटी के समय आपको एक साथ उसका पेमेंट इंटरेस्ट मिल जाएगा। समय की अगर बात करूं तो एनएससी में जो आप निवेश करते हैं ये 5 साल का एनएससी होता है, जो कि लॉक इन पीरियड होता है। प्री मैच्योरिटी की इसमें फैसिलिटी नहीं होती है, बट यहाँ पर एक कंडीशन है, आप देख सकते हैं, प्री मैच्योरिटी क्लोजर इज नॉट अलाउड, बट अगर इन केस ऑफ डेथ या फिर कोर्ट ऑर्डर होता है तो उस केस में आप प्री मैच्योर क्लोजर, डेथ केस में नॉमिनी क्लेम कर सकता है, या फिर कोर्ट का ऑर्डर होता है तो किसी भी कारण, तो उस समय में ये प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है, यानी या फिर बिना कोई कारण के आप इसे प्री मैच्योर क्लोजर नहीं कर सकते हैं। अब जान लेते हैं एनएससी सर्टिफिकेट मिलेगी या पासबुक मिलेगी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर पहले तो सर्टिफिकेट मिलती थी, अभी मुझे क्यों पासबुक मिल रही है, इसका क्या है, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, एनएससी जो है पहले सर्टिफिकेट के रूप में इशू हुआ करती थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट के रूप में, बट 1/7/2016 यानी कि 1 जुलाई 2016 के बाद अब इस प्रकार की पासबुक आपको दी जाती है। तो इसका उद्देश्य ये है, सर्टिफिकेट होने का कारण क्या होता था, बहुत मेंटेनेंस लगता था, वो दिल्ली में या उसके हेड ऑफिस में प्रिंट होता था, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था हर हेड ऑफिस में, खोने के अगर खो जाती थी तो उसको इशू करना बहुत मुश्किल होता था। बट पासबुक का ऐसा नहीं है, पासबुक आपके हर पोस्ट ऑफिस में, हर स्टेट में प्रिंट होती है और वहीं पर सप्लाई होती है। अगर खो भी जाती है एनएससी तो तुरंत 8 से 10 दिन में इशू हो जाती है, इसीलिए इन्होंने सर्टिफिकेट के बदले अभी पासबुक कर दिया है 2016 से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मैच्योरिटी कैलकुलेटर के बारे में, कि कितना रुपए आप निवेश करेंगे तो आपको कितना अमाउंट का मैच्योरिटी मिलेगा। तो यहाँ मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जितना आपको निवेश करना है उतना निवेश कीजिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप कोई भी गारंटेड स्कीम में निवेश करते हैं, चाहे बैंक में हो, टैक्स सेविंग की, उसके बदले आप अगर एनएससी में करते हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 10,000 रुपये अगर आपने निवेश किया है एनएससी में तो 6.8% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे 13,900 के लगभग मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। 1 लाख रुपए अगर निवेश करते हैं तो 5 सालों के बाद आपको एक 1,39,000 के अप्रोक्स मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अपना देख सकते हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए निवेश किया एनएससी में तो 5 सालों के बाद आपको 13,90,000 के करीबन मैच्योरिटी मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 6.8%। आज की डेट में अगर आप कंपेयर करें किसी भी बैंक में इतना 6.8% गारंटेड अमाउंट नहीं मिलता है।
इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो 5.5-6% मैक्सिमम हायर साइड आपको मिलता है सीनियर सिटीजन के स्कीम को अगर मिला ले। प्लस सेफ्टी की अगर बात करें तो बैंक में आज जैसा कि आप जानते हैं 5 लाख रुपए तक का गारंटी रहता है, बट यहाँ पोस्ट ऑफिस में आप जितना रुपए रखे, करोड़ों रुपए रखे, पूरा का पूरा 100% सॉवरेन गारंटी रहता है आरबीआई का, तो कहीं भी डूबने का कोई चांस नहीं है। तो आप बेझिझक इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 13,90,000 रुपए मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है अगर आप निवेश करना चाहते हैं। तो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ मैंने यहाँ पर दे दिए है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट चाहिएगा और एड्रेस प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ में आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। प्रोसेस की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल है, आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर एनएससी का एक फॉर्म ले लीजिए, साथ ही डिपॉजिट स्लिप आपको उसमें लगाना होगा। अगर आपने चेकबुक ले रखा है तो चेकबुक उसके साथ लगा दीजिए, जिससे कि विड्रॉ हो जाएगा आपके सेविंग्स अकाउंट से और एनएससी इशू हो जाएगी। आपका जो भी अकाउंट अगर पहले से है तो आपको सिर्फ सीआईएफ नंबर देना पड़ेगा। अगर पहली बार निवेश कर रहे हैं तो आपको आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अटैच कर देने हैं और अपने काउंटर में सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको सेम डे या नेक्स्ट डे आपको एनएससी की पासबुक इजीली इशू हो जाती है। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अगर निवेश करना चाहते हैं बैंक को कंपेयर कीजिए, बैंक के इंटरेस्ट के साथ कंपेयर कीजिए और आप अपना डिसीजन लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद है। अगर सपोज एनएससी में इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उस नए इंटरेस्ट रेट के साथ जो वीडियो रहेगा उसकी मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे आप वहां पर चेक कर लीजिएगा और उस वीडियो को, लेटेस्ट वीडियो को देखिएगा और उसके लेटेस्ट मैच्योरिटी अमाउंट को जरूर से जानिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।